नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे बढ़ती रहे, यही मेरी माँ से कामना है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहाँ पर हम बात करते हैं तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाओं के बारे में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने के ज्ञान के बारे में और आप सबके जीवन से जुड़ी हर प्रकार की समस्या के समाधान के बारे में। यहाँ पर मैं लाइव पूछा देती हूँ, आप सभी के जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान भी करती हूँ लाइव के माध्यम से। और आज का जो विषय है वो मैं ये लेकर आई हूँ कि अधिकतर बच्चे मेरे से पूछते हैं, माँ काली को कौन सा भोग दिया जाता है, माँ की पूजा हम कैसे करें गृहस्थ जीवन में। तो उसी के बारे में आज मैं यहाँ पर आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना पाए। तो शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। देखिए, जब भी हम गृहस्थ जीवन में माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं, अगर हम गृहस्थ जीवन में पूजा कर रहे हैं तब मैं बता रही हूँ, अगर आप किसी शक्ति के माध्यम से पूजा करेंगे तो वो अलग है। गृहस्थ जीवन में अगर हम माँ भगवती काली की पूजा करना चाहते हैं तो हम सौम्य स्वरूप में माँ की पूजा करें। ज्यादातर बच्चे पूछते हैं कि माँ की कैसी प्रतिमा घर में रखें। तो आप अगर घर में पूजा करने के लिए रख रहे हैं तो 1-1.25 फुट की घर में आप प्रतिमा माँ भगवती की रख सकते हैं। इससे अधिक बड़ी आप माँ की प्रतिमा घर में नहीं रख सकते हैं गृहस्थ जीवन में पूजा करने के लिए। और अगर आप गृहस्थ जीवन में माँ की पूजा कर रहे हैं तो स्वयं स्वरूप की पूजा करें। गृहस्थ में क्या, अगर आप किसी भी प्रकार से अगर माँ की पूजा कर रहे हैं तो माँ के स्वयं रूप की आप पूजा करिए, जिसमें वो आपके साथ में माँ बनकर चलेंगी। क्योंकि अगर विकराल रूप की पूजा करेंगे, उनके प्रचंड स्वरूप की पूजा करेंगे तो प्रचंडता ही आपके अंदर भी आएगी। तो स्वयं स्वरूप से माँ को पूजिए, माँ को भोग खिलाइए। माँ को अब प्रश्न है कि भोग क्या खिलाएं। तो देखिए, आप गृहस्थ जीवन में माँ को कोई भी भोग दे सकते हैं। ऐसा भोग जिसमें किसी प्रकार की महक ना हो, जैसे प्याज लहसुन ना डला हुआ हो। उस प्याज लहसुन के बिना घर में अगर आपके कोई भी रूखा सूखा जैसा भी भोजन बना हुआ है, आप माँ भगवती को श्रद्धा भक्ति भाव से खिलाइए। माँ उसको शौक से खाएगी और प्रसन्न होकर आपके साथ में रहेगी। लेकिन जो भी खिलाएं, हृदय से खिलाएं, भक्ति से खिलाएं, भाव से खिलाएं। और भाव से खिलाया हुआ आप अपना झूठा भी खिलाएंगे ना तो भाव से भक्ति से खिलाया हुआ माँ वो भी खुशी से स्वीकारेगी। अब झूठा का मतलब ये नहीं कि आप झूठा खिला देंगे, ये तो एक बात है कि अगर आप माँ को प्रेम से अपनी ही थाली में बैठकर खिलाएंगे ना तो माँ उसको भी खुशी से स्वीकार करेंगी। नॉर्मल रूप से अगर आप माँ को वैसे अगर भोग देना चाहते हैं तो माँ को आप सफेद पेड़े का भोग दीजिए। माँ को सफेद पेड़े बहुत प्रिय हैं। माँ को आप मीठे पान का भोग दीजिए। माँ को आप लौंग बताशे का भोग दीजिए, इलायची का भोग दीजिए, हलवा पूरी का भोग दीजिए, चने का भोग दीजिए। जो भी आप दिल से खिलाएंगे माँ उसको प्रेम से खाएगी और आपको उसका पूर्ण आशीर्वाद भी देगी। माँ को किस दिन भोग दे, तो माँ को आप शनिवार के दिन भोग दीजिए। शनिवार दिन माँ काली का होता है, काली का दिन माँ शनिवार। और आप शनिवार के दिन माँ को कपूर पर लौंग बताशे का भोग दीजिए। माँ की चालीसा का पाठ करके, माँ के कवच का पाठ करिए, माँ का क्रीम मंत्र का जाप कीजिए। अगर क्रीम नहीं करना चाहते, बीज मंत्र नहीं करना चाहते तो नॉर्मल आप ओम कालकाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी अगर माँ को आप स्वयं स्वरूप में चलाएंगे। देखिए, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, माँ को पूछते पूछते स्वयं स्वरूप में पूछते पूछते जब उनके थोड़े अनुभव बढ़ जाते हैं ना, माँ के प्रति उनकी जिज्ञासा और जागृत होने लगती है तो फिर उनको लालच आने लगता है शक्तियों का, माँ की शक्ति लेने का। पहले तो कृपा पाने के लिए माँ की हम पूजा पाठ करते हैं, फिर हमें लालच आ जाता है कि हम कैसे भी माँ की शक्ति हासिल कर लें। तो अगर आप शक्ति हासिल करने के तौर पर माँ भगवती को पूजेंगे तो फिर ध्यान रखिएगा, माँ फिर शक्ति रूप में साथ चलेगी। और जब शक्ति रूप में साथ चलेगी तो अगर उस समय आपसे कोई गलती, कोई भूल चूक हो जाती है तो शक्ति माफ नहीं करती, शक्ति आपको दंड देती है। इसीलिए माँ को माँ ही रूप में पूजिए, माँ बनाकर ही साथ में रखिए, शक्ति बनाकर रखने की कोशिश ना करिए। अगर आप गृहस्थ जीवन में माँ की पूजा अर्चना करना चाह रहे हैं, कोई दरबार चौकी नहीं लगाना चाह रहे, तो फिर माँ को आप शक्ति रूप में कतई ना लेकर जाएं। उसको स्वयं रूप में ही माँ रूप में पूजिए और माँ रूप में वो आपके साथ, आपके हर कदम में आपके साथ चलेगी, आपका मार्गदर्शन भी करेगी। आपके ऊपर आने वाली कोई दिक्कत परेशानियां भी आपको पहले से सचेत करा देगी माँ भगवती कि बेटा तेरे ऊपर ये परेशानी आने वाली है। ऐसा नहीं, ये शक्ति है जिनके ऊपर उन्हीं को माँ जिज्ञासा देती है, उन्हीं के माँ भाव उत्पन्न करती है।
आप माँ को माँ की तरह पूजिए, माँ आपके भी भाव उत्पन्न करेगी, लेकिन सच्चे दिल से, प्रेम से, भक्ति से, भाव से, छल कपट से नहीं। अगर छल कपट से माँ की भक्ति करना चाहेंगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। प्रेम से, भक्ति भाव से माँ को पूजिए। माँ हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है और कदम कदम पर सहायता करती है। और इतना तो मेरे को अपनी माँ के ऊपर भरोसा है कि अगर आप किसी का गलत करना चाहते हैं, किसी का गलत करना चाहते हैं, या आपके साथ किसी ने गलत करा है, तो आपको तो माँ गलत करने ही नहीं देगी। बिना आपके कुछ गलत किए ही उसका स्वयं ऐसा हो जाता है कि वो स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाता है। क्योंकि माँ भगवती की कृपा ऐसी है, माँ के भक्तों के लिए कभी भी कोई गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि माँ तत्काल उसको रोक लगा देती है, उसको रोक देती है। उसकी बुद्धि इस प्रकार से घुमा देती है कि वो चाहकर भी आपके साथ में गलत नहीं कर सकता है। तो अगर माँ को स्वयं स्वरूप में पूजोगे तो वो माँ बनकर आपको बहुत कुछ देगी। शक्ति रूप में पूछोगे तो शक्ति बहुत कुछ देती है तो बहुत कुछ लेती भी है, ये ध्यान में रखिए हमेशा। तो माँ को आप स्वयं रूप में ही पूजिए, शक्ति रूप में ना चलाइए। स्वयं रूप में माँ को हलवा, पेड़े, लौंग, बताशे, इलायची, कोई भी भोग आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले वीडियो में आपको ऐसे ही और अधिक जानकारी के साथ आपके लिए नई नई जानकारी मैं इस वीडियो पे, इस चैनल पर लेकर के आती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, हर हर महादेव।